वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का व्लॉग मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है क्योंकि ये मेरा बर्थडे व्लॉग है और हम सब लक्समबर्ग से ट्रैवल करके आ गए हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द ड्रीमी डेस्टिनेशन ऑस्ट्रिया। सो हम लक्समबर्ग से सीयू की बस से निकले और जर्नी काफ़ी कंफर्टेबल थी। और जैसे ही सुबह हुई और हमने विंडो से बाहर के व्यूज़ देखे, चारों तरफ माउंटेन्स थे, ग्रीनरी थी एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। So guys, let's explore Austria together. ऑस्ट्रिया पहुंचने के बाद हम सबसे पहले एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसी जगह जहां पे हर चीज़ शाइन करती है। यस, इट इज़ सोरास्की क्रिस्टल वर्ल्ड। सो एंट्री पे जो जाइंट फेस बना हुआ है इसे द जाइंट बोलते हैं और उसकी आंखों में क्रिस्टल्स लगे हुए हैं और माउथ से वाटरफॉल होता है। जब आप सामने खड़े होते हो तो फील होता है जैसे कोई फेरी टेल के गेट पे आ गए हो। और यहाँ पे बॉलीवुड का आइकॉनिक सॉन्ग चोरी चोरी सपनों में आता है कोई भी शूट हुआ है। सपनों में आता है कोई। और लिटरली इस वाटरफॉल को देख के ये गाना मेरे दिमाग में बार बार चल रहा था। मेरा दिल बेकरार हो गया, दिल मेरा दिल बेकरार हो गया। जाइंट वाटरफॉल काफ़ी यूनिक है और जब इस सॉन्ग में मैंने इस वाटरफॉल को देखा था तो मुझे पता नहीं था कि ये वाटरफॉल कहाँ पे है, लेकिन फाइनली आज मैं उस जगह पे पहुँच गई हूँ। जैसे ही हम अंदर एंटर हुए, इट फेल्ट लाइक स्टेपिंग इनटू अनदर यूनिवर्स। सोरास्की क्रिस्टल वर्ल्ड एक्चुअली एक म्यूजियम है जिसमें डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ वंडर हैं। हर रूम का अपना थीम है, अपनी स्टोरी है और डिफरेंट वाइब है। सो गाइज, ये था फर्स्ट चैम्बर जो कि एक ब्लू हॉल था और यहाँ पे सेंटर में एक बहुत ही बड़ा क्रिस्टल रखा हुआ था जो कि काफ़ी शाइन कर रहा था और आसपास ड्रीमी ब्लू लाइटिंग थी। सोरास्की क्रिस्टल वर्ल्ड एक्चुअली डिफरेंट थीम रूम्स का कलेक्शन है जिसे चैम्बर्स ऑफ वंडर कहते हैं और हर चैम्बर अलग आर्टिस्ट ने डिज़ाइन किया है। एक चैम्बर था जो स्नो थीम पे बेस्ड था, वाइट क्रिस्टल्स, कूल लाइटनिंग और आइसी टेक्सचर्स, और ये एक मिनी विंटर वंडरलैंड जैसा लग रहा था। क्रिस्टल्स वहाँ ऐसे शाइन कर रहे थे जैसे फ्रेश स्नो पर सनलाइट पड़ रही हो। इट वॉज वेरी काम, पीसफुल एंड मैजिकल एट द सेम टाइम। बच्चों को ये चैम्बर सबसे ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया और काफ़ी इंजॉय किया। एक रूम था क्रिस्टल डोम। ये मुझे बहुत पसंद आया। ये पूरा डोम ट्रायंगुलर मिरर पैनल से बना हुआ था और बीच में खड़े होते ही आपका रिफ्लेक्शन हंड्रेड्स ऑफ टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। हर एंगल से स्पार्कल, रिफ्लेक्शन, लाइट्स, ऐसा लगता है जैसे आप एक जाइंट डायमंड के अंदर खड़े हो। हर रूम में अलग अलग आर्टिस्ट के इंस्टॉलेशंस थे। कुछ रूम डार्क थे जिनमें सिर्फ क्रिस्टल्स ग्लो कर रहे थे, कुछ में ह्यूज क्रिस्टल वॉल्स थी, कुछ में मूविंग लाइट इफेक्ट्स थे। वहाँ बहुत ही यूनिक स्कल्पचर और शो पीसेस थे, एनिमल्स मेड ऑफ क्रिस्टल्स, आर्ट पीसेस, ह्यूज क्रिस्टल ट्रीज। इट्स नॉट जस्ट अ ज्वेलरी ब्रांड, इट्स एक्चुअली आर्ट, इनोवेशन एंड लग्जरी का परफेक्ट मिक्स। फिर हम आए एक ऐसे स्पॉट पे जो लिटरली नाम के हिसाब से ही था, लव इज इन द एयर। वहाँ पे एक ब्यूटीफुल क्रिस्टल स्टेयरकेस थी। पूरा एरिया सॉफ्ट पिंक और वार्म लाइटिंग से ग्लो कर रहा था। स्टेयर्स के अराउंड हैंगिंग क्रिस्टल्स एलिमेंट्स थे जो हल्की सी लाइट के साथ स्पार्कल कर रहे थे। सोरास्की ने सिर्फ स्पार्कल ही क्रिएट नहीं किए, उन्होंने इमोशंस भी क्रिएट किए हैं। हर रूम का मूड अलग था और ये वाला रूम प्योर लव और रोमांस वाइब दे रहा था। वहाँ पे सॉफ्ट म्यूजिक भी चल रहा था जिसने हमारे एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा ड्रीमी बना दिया। और गाइस, फिर हम एंटर हुए एक ऐसे रूम में जो बिल्कुल डिफरेंट था, प्योर रेड। जैसे ही हम अंदर गए पूरा इन्वायरमेंट डीप रेड लाइटनिंग से ग्लो कर रहा था। ये रूम मुझे काफ़ी यूनिक लगा बिकॉज बाकी रूम्स ड्रीमी और आइसी थे, बट ये वाला रूम काफ़ी पावरफुल, बोल्ड और ड्रामेटिक फील दे रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेड कलर का वेब टाइप स्ट्रक्चर बिल्कुल स्पाइडर वेब जैसा डिज़ाइन था, बट मेड विद क्रिस्टल्स एंड लाइट्स। बच्चे भी इस रूम को देख के थोड़ा सरप्राइज हो गए थे, बट दे लव्ड इट।
सो गाइस फिर हम गए एक ऐसे रूम में जो बिल्कुल फेरी टेल स्टोरी बुक जैसा लग रहा था। वहाँ एक डिटेल्ड मॉडल बना हुआ था, छोटे छोटे हाउसेस, टाइनी माउंटेन्स, ब्रिजेस और उनके बीच से एक छोटी सी क्यूट सी ट्रेन चल रही थी और ये पूरा सेटअप क्रिस्टल्स के साथ डेकोरेटेड था। ये रूम काफ़ी एस्थेटिक फील दे रहा था। बच्चे इन मूविंग ट्रेन्स को देख के काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे। बच्चों ने यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया क्योंकि वो ट्रेन को बार बार घूमते हुए और टनल से निकलता हुआ देख रहे थे और उसके साथ साथ घूम रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया और बहुत खुश थे। जैसे ही हम आगे बढ़े यहाँ पे एक शॉर्ट विजुअल शो चल रहा था। ये तो यूं ही था। ये काफ़ी डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था और बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। एक रूम में डार्क बैकग्राउंड थी और सिर्फ फ्लोटिंग क्रिस्टल्स दिख रहे थे। इट फेल्ट लाइक गैलेक्सी फुल ऑफ स्टार्स। और यहाँ पे लाइटनिंग इतनी परफेक्टली सेट की थी कि क्रिस्टल का ब्रिलियंस मैक्सिमम दिखे एंड इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल चैम्बर। सो क्रिस्टल वर्ल्ड एक्सप्लोर करने के बाद हम आ गए स्वरास्की ज्वेलरी शोरूम में एंड ओ माई गॉड, इट वॉज हेवन फॉर ज्वेलरी लवर्स। यहाँ पे इतना ह्यूज कलेक्शन था, हर साइड शाइनिंग नेकलेस, एलिगेंट ब्रेसलेट, स्टेटमेंट रिंग्स एंड सो ब्यूटीफुल इयररिंग्स। यहाँ पे लाइट ऐसे सेट की हुई थी कि हर पीस और भी ज़्यादा शाइन और स्पार्कल कर रहा था। प्रॉपर लग्जरी वाइब, क्लासी, एलिगेंट एंड रॉयल। फिर उसके बाद आया आज के दिन का सबसे स्वीट मोमेंट। बिकॉज इट वॉज माई बर्थडे, मेरे हस्बैंड ने मुझे एक सरप्राइज दिया। ही बॉट मी अ सुपर ब्यूटीफुल एंड लग्जूरियस पेयर ऑफ स्वरास्की इयररिंग्स एंड दैट मोमेंट वॉज सो स्पेशल फॉर मी और ऑस्ट्रिया ट्रिप मेरे लिए और भी ज़्यादा मेमोरेबल हो गया। हैप्पी बर्थडे। उसके बाद हम स्वरास्की क्रिस्टल वर्ल्ड से बाहर आ गए और यहाँ पे हमने कुछ टाइम स्पेंड किया, बच्चों की फोटोज वगैरह क्लिक करी। यो भी तो देखो, ऐसे खड़े हो। सो स्वरास्की में खूब सारा टाइम स्पेंड करने के बाद और एंजॉय करने के बाद हम शटल लेके निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है इंसब्रुक। तो गाइस, इंसब्रुक एक ब्यूटीफुल सिटी है जो एल्प्स माउंटेन्स के बीचों बीच लोकेटेड है और यहाँ की सबसे खास बात है सिटी और माउंटेन्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ आपको माउंटेन्स की काम वाइब भी मिलती है और सिटी की हैपनिंग वाइब भी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ इंसब्रुक के सबसे फेमस म्यूजियम में, जिसका नाम है गोल्डन रूफ म्यूजियम। ये इंसब्रुक का एक फेमस लैंडमार्क है और ये एक्चुअली यहाँ के एम्पेरियर मैक्सिमिलियन के लिए बनाया गया था और वो यहाँ इस बालकनी पर खड़े होकर नीचे हो रहे फेस्टिवल्स, टूर्नामेंट्स और पब्लिक इवेंट्स को देखा करते थे। मतलब ये सिर्फ एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक रॉयल व्यू पॉइंट था जहाँ से किंग अपनी सिटी को एंजॉय करता था। म्यूजियम के अंदर आपको इंसब्रुक की हिस्ट्री और रॉयल लाइफ के बारे में काफ़ी डिटेल में पता चलता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे एक स्क्रीन थी जहाँ पे यहाँ की हिस्ट्री डिस्प्ले हो रही थी और एक टेलीफोन था जिसमें आप यहाँ की हिस्ट्री किसी भी लैंग्वेज में सुन सकते हैं। यहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ था जहाँ पे आप गोल्डन रूफ म्यूजियम में अपनी फोटो क्लिक करके अपनी जीमेल या फ़ोन पे सेंड कर सकते थे। ऑनेस्टली अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो ये प्लेस आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो इंसब्रुक की हिस्ट्री को डिटेल में देखने के बाद हम यहाँ से बाहर आ गए। उसके बाद हमने इंसब्रुक की गलियों को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। यहाँ पे काफ़ी सारे क्यूट कैफेज थे, बहुत सुंदर सी बिल्डिंग्स थी और स्ट्रीट्स काफ़ी क्लीन थी। एवरीथिंग वाज जस्ट सो एस्थेटिक। ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, लेकिन ये इस ट्रिप का एंड बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट व्लॉग और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि हम जाने वाले हैं इंसब्रुक के हाईएस्ट पीक पर और वहाँ पे करेंगे स्नो में फुल मस्ती। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, गुड बाय।